इंडियन सेक्युलरिज्म का ये मतलब था कि उनका हक है, अगर वो उनका चॉइस है कि वो हिजाब पहने तो उनको उनका हक की सुरक्षा होनी चाहिए। वो बीजेपी सरकार ने वापस ली थी और उसको वो एक सुधार का मैं स्वागत करता हूँ। बाकी स्कीम्स और बजट्स का जहाँ तक सवाल है, मुस्लिम कम्युनिटी एकमात्र कम्युनिटी है आज़ादी के बाद सभी कम्युनिटीज़ का हायर एजुकेशन में लेवल हर 10 सालों में बढ़ता गया है। सिर्फ मुस्लिम समाज ये है कि पिछले 10 सालों में एक्चुअली हायर एजुकेशन में उनका जो एनरोलमेंट है वो कम हुआ है, और उसका बड़ा कारण ये भी है कि जो स्कॉलरशिप स्कीम्स स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे जो स्कॉलरशिप स्कीम्स थी वो पूरी तरह से केंद्र सरकार ने बंद की है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं कर्नाटका में, तेलंगाना में, केरल में, जितना कम से कम जितना केंद्र सरकार स्कॉलरशिप्स देते थे माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, उनके स्कूल शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, उसको वो पूरी तरह से रिस्टोर किया जाए करें। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है, सबसे ज़्यादा उनका रिप्रेशन, वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पे रहा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कानून भी बनाए हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को अलग अलग तरीक़ों से टारगेट करती है, और जो स्कीम माइनॉरिटी के स्कीम्स पहले से बहुत कम थे, उनको भी एक एक करके उन्होंने उसको ख़त्म करने की योजना की है। कांग्रेस गवर्नमेंट्स अब देश में बहुत कम हैं, पर पूरे दक्षिण भारत में एक्चुअली कांग्रेस पावर में है। 3 स्टेट्स में, तेलंगाना, केरला और कर्नाटका। तो बहुत अपेक्षा, उम्मीद, वो लोग इस देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है। और साथ साथ जो लोग सेक्युलर हिंदुस्तान को टूटते हुए देख रहे हैं, सेक्युलर हिंदुस्तान का जो सेंट्रल आइडिया यही है कि हर मज़हब के लोगों के बराबर की नागरिकता, बराबर के हक रहेंगे, और जो कमज़ोर है, जो पीछे है, उसके लिए सरकार की खास विशेष जिम्मेदारी, उसको टूटते हुए, बिखरते हुए हमने देखा है। जब मोदी जी कहते थे कि सबका साथ, सबका विकास, उसका मतलब ये था कि हम विशेष तौर पे किसी कम्युनिटी जितना भी पीड़ित हो उनके लिए हम विशेष कुछ करेंगे नहीं। तो सेंट्रल लेवल पे ये सारी योजनाएं भी तोड़े गए, बजट कम किया गया और फिर पूरी तरह से ख़त्म किए गए। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की सरकारें इस सब को देखते हुए क्या विकल्प दिखा रही है। उनका सेक्युलरिज्म के लिए कमिटमेंट और उनका माइनॉरिटी राइट्स के लिए, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए क्या कमिटमेंट है। तो बहुत नज़दीकी से इन सरकारों के काम को यहाँ के और देश भर से लोग जो माइनॉरिटीज़ के हैं और सेक्युलर डेमोक्रेसी को मानते हैं, वो बहुत गहराई से देख रहे हैं। कर्नाटका जब पावर में आई थी, एक काफ़ी अंधेरा सा वक्त रहा नफ़रत की राजनीति का कर्नाटका में। तो लोग बहुत उम्मीद के साथ, और ना सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग बल्कि बहुत बड़े संख्या में हिंदू समाज के भी लोग जो सेक्युलरिज्म को मानते हैं, बहुत उम्मीद रही थी इस सरकार में। बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे। अब 2.5-3 साल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री बदले हैं, तो और गहराई से देखना ज़रूरी है कि उन वादों को पूरा करने के लिए ये सरकार क्या कर रही है। पहले कानून को देखें तो हम देख रहे हैं कि जैसे काउ प्रोटेक्शन लॉज में जो अमेंडमेंट्स किए गए, जिससे मतलब बहुत सारा डर का माहौल बना हुआ था, उनको कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था उन अमेंडमेंट्स को वापस लेंगे। इसी तरह से कन्वर्शन के नाम पे जो
जो मज़हब की आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है उस पे जिस तरह के का आक्रमण हो रहा था उसको वो रिवर्स करेंगे। दुख की बात यह है कि इन दोनों में अभी तक सरकार ने पहल नहीं की है और वादा भी किया था, क्यों नहीं वो ये नैतिक साहस ढूंढ रहे हैं। जब वो मान रहे हैं और जब ऑपोजिशन में थे तो वो बार बार कहते थे कि इन कानूनों से माइनॉरिटीज़ के जो निर्दोष लोगों पे क्रिमिनलाइजेशन और हिंसा की संभावना है, इनको क्यों नहीं वापस ले रहे हैं। बस एक जो बहुत ज़रूरी उन्होंने जो वादा अभी काफ़ी देर के बाद किया है वो है हिजाब का जो बैन। क्योंकि इंडियन सेकुलरिज्म में जैसे आप फ्रांस में कहते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि हिजाब पहन के कोई क्लास में नहीं बैठ सकती हैं। इंडियन सेकुलरिज्म का ये मतलब था कि उनका हक है, अगर वो उनका चॉइस है कि वो हिजाब पहने तो उनको उनका हक की सुरक्षा होनी चाहिए। वो बीजेपी सरकार ने वापस ली थी और उसको वो एक सुधार का मैं स्वागत करता हूँ। बाकी स्कीम्स और बजट्स का जहाँ तक सवाल है, केंद्र सरकार ने जो माइनॉरिटी स्कीम्स में बजट बहुत कम करते करते बहुत सारे स्कीम्स को ख़त्म कर दिए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि टोटल कर्नाटका बजट का 0.5% लगभग सिर्फ माइनॉरिटी वेलफेयर पे खर्चा जा रहा है, जब मुस्लिम माइनॉरिटी अकेले लगभग 13.5% के हैं इस प्रदेश में, और भी माइनॉरिटीज़ हैं। तो 0.5% से तो बहुत ज़्यादा बढ़ के बजटरी एलोकेशन होना चाहिए, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा मैं मानता हूँ एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी एकमात्र कम्युनिटी है आज़ादी के बाद सभी कम्युनिटीज़ का हायर एजुकेशन में लेवल हर 10 सालों में बढ़ता गया है। सिर्फ मुस्लिम समाज ये है कि पिछले 10 सालों में एक्चुअली हायर एजुकेशन में उनका जो एनरोलमेंट है वो कम हुआ है, और उसका बड़ा कारण ये भी है कि जो स्कॉलरशिप स्कीम्स स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे जो स्कॉलरशिप स्कीम्स थी वो पूरी तरह से केंद्र सरकार ने बंद की है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं कर्नाटका में, तेलंगाना में, केरल में, जितना कम से कम जितना केंद्र सरकार स्कॉलरशिप्स देते थे माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, उनके स्कूल शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, उसको वो पूरी तरह से रिस्टोर किया करें। तो ये एक दूसरा बड़ा हिस्सा है जो अपेक्षा सरकार से, जो अभी भी उम्मीदें जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। फिर तीसरा सवाल जो रिजर्वेशन रिस्टोर करने का था, ओबीसी रिजर्वेशन का एक हिस्सा जो मुस्लिम कम्युनिटी को प्राप्त हो रहा था वो भी बीजेपी सरकार ने वापस ली है। 4% का जो रिजर्वेशन है, जो जिसको रिस्टोर करने का वादा था वो अभी तक सरकार ने नहीं की है। और नई जो चुनौती सामने आई है वो है एसआईआर का। एसआईआर में नागरिक होने का सवाल भी उन्होंने ये जो डर लगभग मतलब सभी नागरिकों में है, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है कि क्या हम वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर पाएंगे जो हम अपनी नागरिकता को हम साबित कर पाएंगे। उसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को विशेष तौर पे पहल करनी चाहिए। और एक आखिरी चीज़ जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है वो है हेट स्पीच। जिसको एपिडेमिक कह सकते हैं। पूरे देश में हम एक किस्म का एपिडेमिक देख रहे हैं, जहाँ नफरती भाषण, जहाँ पे आप नरसंहार की बात करते हैं, मास रेप की बात करते हैं, इस तरह के भाषण बहुत आम हो गए हैं। रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स, इलेक्शन प्लेटफॉर्म्स,
पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स उन पे और सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, इसमें सरकार से अपेक्षा थी कि ऐसे नफ़रती भाषण जिसका अंजाम, जब नफ़रत आप रोज़ उसमें और नफ़रत भरते हैं और उसका जहर भरते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंसा, लिंचिंग और कि हम उनसे अलग रहना चाहते हैं, उनको अलग तरीक़ों से उनको ना नौकरी में रखना चाहते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इस नफ़रती भाषण से इसका सृजन होता है। और मेरी ये भी अपेक्षा है कि कर्नाटका की सरकार पूरे देश में एक उदाहरण स्थापित करे, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर हेट स्पीच, और कानून इसकी इजाज़त देती है, एक इच्छा शक्ति है, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। तो ये अपेक्षा भी हम कर्नाटका के सरकार से करते हैं। संक्षिप्त में ऐसे वक्त में जब संविधान के बुनियादी जो वादे थे कि ये देश सबका बराबर का होगा, माइनॉरिटीज़ अपने आप को जिस तरह से अलग थलग महसूस कर रहे हैं, हमारी अपेक्षा है कि कांग्रेस की सरकारें ना सिर्फ मुंह से या अपने भाषणों में इससे असहमति व्यक्त करें, बल्कि जो कांग्रेस की सरकारें हैं उनके काम से ये दिखे कि जो सेक्युलर हिंदुस्तान के में जो माइनॉरिटीज़ के हक़ हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हों, और इन पे जो बाहर हुआ है बीजेपी की सरकार के दौरान, उसको वो सुधारेंगे और उसके लिए नैतिक साहस दिखाएंगे। यही अपेक्षा है। शुक्रिया। ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.